विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ELECTRIC इलेक्ट्रिक FIELD। आज से सारी गलियां मेरी हो गई। ऐसे ही कुछ है, याद आ रहा है कुछ। चलिए, ये विद्युत क्षेत्र हम आपको बता चुके हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा अन्य आवेश लाया जाता है तो वो बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है, बस वही लिख दीजिए। मान लीजिए हम समझा भी देते हैं एक बार और, नहीं तो कहेंगे नहीं समझाए हैं। ये क्यू आवेश है, इसका क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो इस पे बल का अनुभव होगा। मान लीजिए ये Q1 आवेश था, Q2 आवेश कोई प्रवेश किया, इस पे बल का अनुभव हुआ। यहाँ पे बाहर था इस क्षेत्र के तो बल का अनुभव नहीं हुआ। तो ऐसा क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें दूसरा कोई आवेश आता है तो वो बल का अनुभव करता है। या तो ये आवेश एक दूसरे को खींचेंगे या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बल का अनुभव करने लगता है। यही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सा चीज है, इसको बस नोट कीजिए जल्दी। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर वह बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव, मैडम सर में का अनुभव है क्या यार? वो नहीं है, देखिएगा अनुभव करता है। ध्यान से, वो अनुभव नहीं है। कहें तुम लोग गड़बड़ा जाते हो। अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है जी? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। जो विद्युत क्षेत्र है, अब हम निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आवेश था। क्या था जी? कोई आवेश था, मतलब है। कोई आवेश था, उसका क्षेत्र था। अब ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी तीव्रता का मतलब क्या है? अब देखिए, तीव्रता का मतलब ये है, जैसे अगर आप 9 वाट का बल्ब जलाएंगे, 20 वाट का बल्ब जलाएंगे, दोनों एक दूसरे कैसे होंगे? 20 वाट का बल्ब एकदम चटकार जलेगा, एकदम मजूर कर देगा रूम को, एकदम चटकार मजूर कर देगा। कहीं दिखना होगा देख सकते हैं, कुछ भी देखना होगा देख सकते हैं, सुई ढूंढ रहा होगा ढूंढ सकते हैं। अगर वही 9 वाट का जलाएंगे तनी मुनहार रहेगा। मुनहार का मतलब समझते हैं ना? तनी उतना चटकार जोर नहीं रहेगा। तो ये ज्योति तीव्रता हो गई। मतलब कि ज्योति तीव्रता, अब कई लोग खो जाएंगे। देखिए, ज्योति वो ज्योति नहीं है, ज्योति मतलब प्रकाश है यार। तुम लोग कंफ्यूज आ जाते हो। देखो, तो ये ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता का मतलब प्रकाश की तीव्रता। जितना इंटेंसिटी ज़्यादा उतना चटकार उजाला होगा। वैसे ही ये जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसमें कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो इसमें उस आवेश पर उतना ही तेज बल लगेगा। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कोई आवेश जैसे ही प्रवेश करेगा उस पर उतना ही तेज बल लगेगा, उस पर उतना ही तगड़ा बल लगेगा। जितना तगड़ा बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पे, विद्युत क्षेत्र उतना ही तगड़ा होगा। और इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यही है और कुछ नहीं है, बस यही है। लिखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डलाइए नहीं, मतलब लगाइए। भोजपुरी हिंदी सब मिक्स हो जाता है। क्या करें हम, सब मिक्स हो जाता है। चलिए, हम लगाते हैं हेडिंग, क्या लगाते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ठीक, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। निकालते हैं। किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब समझ में नहीं आया यार, गड़बड़ा रहा है। देखिए, ये कोई आवेश ये कोई आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। अब हम यहाँ पे इस क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश लाएंगे और एकांक आवेश का मतलब है कि वो आवेश या तो 1 कूलाम होगा या तो 1 माइक्रो कूलाम होगा या तो ये माइक्रो कूलाम यूनिट भुला गए यार हम बताना आपको। चलिए अभी बता देते हैं हम आपको। माइक्रो कूलाम जो आवेश का यूनिट है, एक माइक्रो का मतलब देखिए, माइक्रो होता है एक होता है मिली, एक होता है नैनो और एक होता है पीको, एक होता है फर्मी। के अलावा 5 मात्रक और होते हैं। कौन कौन से? तो माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम, नैनो कूलाम, पीको कूलाम और फर्मी कूलाम। देखिए इसमें होता क्या है, माइक्रो जो होता है, माइक्रो को हम लिखते हैं 10 का पावर -3। माइक्रो जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आप लिख दीजिएगा 10 का पावर -3। मिली जहाँ भी लिखा हुआ, सॉरी देखिए गलत हो गया, माइक्रो जहाँ भी लिखा हुआ आएगा वहाँ पे लिखेगा -10 का पावर -6 और मिली जहाँ भी लिखा हुआ आएगा उसके जगह पे लिखेगा 10 का पावर -3 और नैनो जहाँ भी लिखा हुआ आएगा उसका लिखिएगा 10 का पावर -9। पीको के लिए क्या लिखेंगे? 10 का पावर -12 और फर्मी के लिए क्या लिखेंगे? 10 का पावर -15। ये फर्मी ज़्यादा यूज नहीं होता है, पीको तक ज़्यादा यूज होता है। जब हम आवेश वाला जो कूलाम के नियम का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ज़्यादातर हम माइक्रो, मिली और नैनो, पीको यही सब यूज करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही सब आपको दिखेंगे। ज़्यादातर आपको माइक्रो दिखेगा या मिली दिखेगा, 2 ही चीज़ दिखेंगे। तो अब जहाँ भी माइक्रो लिखा हुआ होगा तो माइक्रो को हटा करके क्या लिखेंगे? 10 का पावर -6। ऐसे ही 1 मिली लिखा हुआ होगा, 1 मिली कूलाम, तो 1 और गुणे मिली को हटा करके क्या लिखेंगे? 10 का पावर -3। ऐसे ही मतलब जहाँ जो भी लिखा हुआ होगा उसके जगह पे उसको लिख दीजिएगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अभी हम हटे थे तो इसको वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मात्रक आवेश का। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ रहे थे हम। इसमें हम क्या बताए थे कि हम जो भी आवेश इस विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे ना बाबू, वो 1 ही कूलाम का होगा, या उसका मतलब मान 1 होना चाहिए। 1 मान का मतलब या तो 1 माइक्रो कूलाम ले लीजिए, 1 मिली कूलाम ले लीजिए, 1 कूलाम ले लीजिए, 1 फर्मी कूलाम ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, बस 1 उसका मान होना चाहिए। लेकिन हम स्टैंडर्ड जब लेते हैं, जब हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो हम ज़्यादातर जो आवेश ले जाएंगे ना वो 1 कूलाम का ले जाते हैं। कहाँ ले जाना है? ढो के अपने घर पे आवेश को नहीं ले जाना है, आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश को लाना है। काहे लिए लाना है? कहाँ से कि इसकी इंटेंसिटी हमको ज्ञात करनी है, इसकी तीव्रता हमको पता करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1 कूलाम के आवेश को लाएंगे। और ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण बना है? इस आवेश के कारण, इस क्यू आवेश के कारण। तो इस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है ना, उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसी के बारे में हमको समझना है। कितनी है? देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हम 1 कूलाम आवेश पे निकालते हैं। अब क्यों 1 कूलाम आवेश पे निकालते हैं? अब मान लीजिए जो कूलाम का नियम था, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है F = 1/4πε0 K Q1 Q2 और बटा में R²। यही है ना कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम जो है इसमें क्या होता है? ये नियम है कूलाम का। अब इसमें Q1 Q2, अब बल ही हम बोले हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को
एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। मतलब इस बिंदु पे 1 कूलाम आवेश रख दिए और ये बिंदु पे 1 कूलाम आवेश, ये Q कूलाम आवेश है, तो इस Q कूलाम आवेश के कारण इस बिंदु पे 1 कूलाम का आवेश जो रखे हैं इस पे कितना बल लग रहा है। जितना अधिक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र उतना तगड़ा होगा, तगड़ा नहीं होता है तो बल कम लगता है कि नहीं। तो यही 1 कूलाम आवेश पर बल निकालेंगे। अब यहाँ पे 1 कूलाम ही क्यों लेते हैं, हम कुछ भी आवेश ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। हम 1 कूलाम इसलिए पैरामीटर फिक्स करते हैं, 1 कूलाम पैरामीटर इसलिए फिक्स करते हैं काहे से कि अगर मान लीजिए हम 10 कूलाम लेते तो बल बढ़ जाता, बल बढ़ जाता। हम अगर फिक्स ना करें पैरामीटर तो ये जो आवेश यहाँ का बदलेंगे, जैसे बदलेंगे बल भी बदल जाएगा। काहे से कि कूलाम का नियम करता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। क्या कहता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। आवेशों, दोनों आवेशों के गुणनफल पे डिपेंड करेगा कूलाम का बल। कूलाम का नियम जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल पे डिपेंड करेगा और जैसे आवेश का मान बदलेगा गुणनफल भी बदल जाएगा, और गुणनफल बदलेगा तो बल बदलेगा। ठीक, समझ में आया। तो यही है कूलाम का नियम और इसी वजह से हम यहाँ पे पैरामीटर फिक्स करते हैं। क्या पैरामीटर फिक्स किए कि हम जब भी विद्युत क्षेत्र में आवेश रखेंगे वो 1 कूलाम का ही होगा। समझ में आया। तो 1 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल को हम ज्ञात करेंगे। तो इसको लिखिए पहले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये बिंदु आवेश है, Q जो है क्या है, बिंदु आवेश है, बिंदु के समान आवेश है और इस बिंदु के समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना है वो कितना तगड़ा है हम देखेंगे, कितना तगड़ा है। तो जितना अधिक बल लगेगा उतना अधिक तगड़ा है, बस सिंपल सी बात है। 1 कूलाम के आवेश पे जितना तेज बल उतना तगड़ा विद्युत क्षेत्र। तो वही है तीव्रता, कितना तगड़ा है वही तीव्रता है। चलिए लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में मार्कर कहाँ नहीं चल रहा है यार, देखिए। चलिए ब्लैक से लिख देते हैं, थोड़ा सा मार्कर का कैप लग रहा है, कुछ देर खुला हुआ था इसलिए। अब ये जो है विद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी बाहर का हल्का हल्का सा आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तीव्रता कहते हैं, ठीक, हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा लेकिन थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उसको। चलिए, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि 1 कूलाम अगर आवेश रखे तो उस पर कितना बल लग रहा है नाप लेंगे, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। 1 कूलाम आवेश पे जितना अधिक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी, बस यही है। अब यहाँ से हम क्या निकालें, हम कहे कि हम जो है किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो आवेश रखेंगे 1 कूलाम नहीं रखेंगे, हम Q0 रखेंगे, परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। क्या रखेंगे, Q0 रखेंगे। हमारी मर्जी, छोटा सा आवेश रखा जाता है। देखिए, जहाँ कहीं भी हमको एक्यूरेट मान निकालना हो, एक्यूरेट, वहाँ पे छोटे छोटे आवेश रखिएगा, बहुत छोटा छोटा, ताकि हम एक्यूरेट मान निकाल सके। इसलिए जो परीक्षण आवेश लिए हैं, परीक्षण आवेश अगर आपको पता होगा, परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए ले जा रहे हैं। और ये परीक्षण आवेश की खासियत होती है कि परीक्षण आवेश बहुत छोटा आवेश होता है, बहुत नगण्य आवेश होता है, बहुत छोटा सूक्ष्म आवेश होता है। दूसरा चीज़ इसकी खासियत क्या होती है, ये परीक्षण आवेश मतलब बहुत छोटा होता है, इसलिए ये जो कैलकुलेशन इससे होता है वो एक्यूरेट आता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, परीक्षण आवेश Q0। हम कहते हैं कि Q0 पर, Q के कारण लगने वाला बल हमको निकालना है। Q0 आवेश पर क्या बाबू, Q0 आवेश पर बल क्या, Q0 आवेश पर बल हम मान लेते हैं F लग रहा है। F बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K लिखना जरूरी है। और उसके बाद Q
क्यू नॉट और बटा में इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं ये बिंदु ए है। ए बिंदु पर इस क्यू के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। हम कोई बिंदु फिक्स करेंगे तभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ही नहीं है कि किसी भी बिंदु पर इसे निकाल देंगे, ऐसे नहीं, किसी भी बिंदु पर। इसीलिए लिखे हैं विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है यार। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे लिख लीजिएगा, किसी बिंदु पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 का मतलब Q नॉट बट्टा में, और मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, बट्टा में R स्क्वायर। ये Q नॉट आवेश पे लगने वाला बल है। Q नॉट आवेश पे लगने वाला बल Q के कारण कितना हो गया, Q नॉट बाई R स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि एकांक आवेश, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण, Q के कारण। तो ये बल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट और बटा में R स्क्वायर और बटा में फिर Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। कैसे, देखिए इधर गुणे में था, जो भी इधर गुणे में होता है इक्वल टू के इधर जाता है, भगे में चला जाता है। मान लीजिए 10 मिठाई का दाम 20 रुपया, एक मिठाई का दाम कितना होगा, तो 2 रुपया कहेंगे। कैसे कि 20 में 10 से भाग दिए। वैसे यहाँ पे Q नॉट कूलाम आवेश पर लगने वाला बल इतना है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल Q नॉट से भाग दे देंगे, वही किए हैं। तो यहाँ पे हमको निकल गया। और एकांक कूलाम आवेश यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम दर्शाते हैं E से। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे E से दर्शाते हैं, इसे E से दर्शाते हैं, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q नॉट से Q नॉट तो मर गया है, तो Q नॉट को छोड़ दीजिए और बटा में R स्क्वायर। यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला निकल के आ जाता है। अभी एक चीज़ छूटा है, उसको भूल गए हैं हम, इसीलिए छूट गया है थोड़ा सा। यहाँ पे के रहेगा और एक चीज़ छूटा है आपका, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना, दोनों निकाला जाता है। वैसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं, आप चाहें तो खुद ही निकाल सकते हैं। अभी इसको पहले समझ लेते हैं। इसको E से दर्शाते हैं, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई R स्क्वायर। Q कौन सा, ये जो जिस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए बल का मात्रक एकांक आवेश पर, देखिए E बराबर यहाँ से क्या हम निकाल लिए कि F बाई Q नॉट, यही ना निकाले हैं। देखिएगा कि हम Q नॉट पे बल लग रहा था, यहाँ से देखा जाए तो Q नॉट पे बल लग रहा था F, Q नॉट आवेश पर बल हम F माने हैं, F बराबर इतना है। तो Q नॉट पर कितना F बल लग रहा था, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम E बोलते हैं। एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा था, F बाई Q नॉट। तो यहाँ से हम इसका मात्रक निकालते हैं, इसका यूनिट निकालते हैं, और वो यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से E का यूनिट हो जाएगा, मतलब मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, और बटा में ये आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, यही होता है। समझ में आया होगा, आशा है। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। समझ में आया, हाफिएगा नहीं, अभी ज़्यादा है, अभी चैप्टर अभी आगे चलेगा। ठीक, तो ये मात्रक हम निकाल लिए। चलिए, आशा है कि ये भी समझ में आया। अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। यह एक सदिश राशि है, यह जो है यह एक सदिश राशि है। अब ये सदिश राशि क्यों है, सदिश राशि है। अब ये सदिश राशि है, सदिश राशि कैसे है, देखिए सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब कोई प्लस चार्ज रखा हुआ हो
तो प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की तरफ होती है। किसी भी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की तरफ मिलेगी। अब कैसे मिलती है ये आप समझिए। जब भी हम ये परीक्षण आवेश लेते हैं, इस परीक्षण आवेश की खासियत क्या है कि ये सूक्ष्मतम होता है और ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है। अब हम अगर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालने जाएंगे तो क्यू नॉट को यहाँ पे रखेंगे, क्यू नॉट को यहाँ पे रखेंगे। क्यू नॉट पे बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा? तो आवेश से दूर की तरफ लगेगा। बाबू दोनों एक दूसरे को धकिया रहे हैं, सब दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, सब प्रतिकर्षण हो रहा है। मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। हम इस आवेश को फिक्स कर दिए, इसको खूंटा गाड़ के वहीं पे ठोक दिए मान लीजिए। अब है जो क्यू नॉट बच गया। अब इस पे बल लग रहा है तो जाएगा कहीं, किधर जिधर बल लगेगा उधर ही जाएगा। तो ये क्यू नॉट जो है इधर जाएगा। तो यहाँ जिधर बल की दिशा होती है, इस विद्युत क्षेत्र में क्या है? विद्युत क्षेत्र में बल है और आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण है? तो बल के कारण ही। तो जिधर बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, बस यही है। तो हम कहते हैं प्लस आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की तरफ होती है। और अगर आवेश निगेटिव हो जाए, क्यू जो ले रहे हैं ये माइनस आवेश हो जाए, तो यहाँ पे अगर हम क्यू नॉट को रखेंगे तो हमको तो पता है क्यू नॉट पॉजिटिव आवेश है। तो अगर क्यू नॉट यहाँ पे रखेंगे तो ये क्यू नॉट आवेश की तरफ खींचा चलाएगा। कहाँ से कि है पॉजिटिव क्यू नॉट और माइनस, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चिपक जाएंगे। तो बल लगेगा, किधर लगेगा? आवेश की तरफ लगेगा। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की तरफ, जबकि ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की तरफ होती है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम आपको नोट भी करा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे हम चलेंगे थोड़ा सा, ठीक। इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं हम। एक बिंदु नहीं, पॉइंट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, जो मन करे लिख लीजिए। रिमार्क लिखिए, नोट लिखिए, पॉइंट लिखिए, कुछ लिखिए। देखिए नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे कि पॉजिटिव आवेश के कारण, यानी धनात्मक आवेश लिखिएगा। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की तरफ होता है। आवेश से दूर की तरफ होता है, जबकि ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज, हम कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं, कुछ हिंदी में लिख रहे हैं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। नेगेटिव चार्ज के कारण ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की तरफ होती है। आवेश की तरफ होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। हम रुकेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगा, नोट करने के लिए हम रुकेंगे नहीं। देखिए एक चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, और एक चीज़ है एप्सिलॉन 0। इन दोनों का मात्रक हम निकाल लेते हैं। हम फार्मूला क्या लिखे थे? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और के को लिखना जरूरी नहीं। आप जानते हैं कि ये तो एप्सिलॉन m, मान लीजिए कि एप्सिलॉन m और बटा एप्सिलॉन 0, ये विद्युतशीलता है और ये भी विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का मात्रक और विद्युतशीलता का मात्रक, दोनों मात्रक मान लीजिए ये यूनिट विद्युतशीलता का, यू यूनिट विद्युतशीलता का, यू कट जाएगा तो ये के का मात्रक कुछ नहीं बचेगा। तो के को हम हटा देते हैं, मात्रक निकाल रहे हैं तो के का मात्रक कुछ नहीं होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का हमको मात्रक निकालना है, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। हमको पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। 1/4 पाई का पहले निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। क्यू का मात्रक होता है कुलाम, गुणे क्यू का मात्रक कुलाम। देखिए क्यू दो बार है, इसलिए इन दोनों का अलग अलग मात्रक क्यू समझ में आया? क्यू का गुणा हो जाएगा तो कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और मीटर का दूरी का वर्ग है, इसलिए मीटर का भी वर्ग कर देंगे।
यहाँ पे ये सब चीज़ें गुणे में हैं, इधर आएंगी सब भगे में हो जाएंगी। देखिए जो गुणे में ही भगे में, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे ऊपर आ जाएगा। तो न्यूटन, और गुणे को जब मात्रक में लिखते हैं तो इसे डैश लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति, ये कुलाम क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो गया, यहाँ पे लिखिएगा का मात्रक, ऐसे हम राइटिंग में नहीं लिख रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। ये मात्रक आप नोट कर लीजिएगा, जरूर पूछता है, कहीं ना कहीं जरूर पूछ देगा। ठीक, ज़्यादातर चांस होते हैं बोर्ड में पूछे जाने के। चलिए इधर हम निकाल लेते हैं एप्सिलॉन 0 का मात्रक। यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मात्रक यहाँ से निकाल लेते हैं। हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। है 1/4 पाई का मात्रक तो कुछ नहीं होता है, 4 जो है 4 संख्या है, पाई भी संख्या, एक नियतांक है 3.14, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन 0। हमको मात्रक निकालना है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो 1/एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। अब अगर हम इसको पलटेंगे तो उधर वाला भी पलट जाएगा। जो इक्वल टू के इधर करते हैं, जो LHS में करते हैं वही RHS में करते हैं। इसको पलट दीजिए, एप्सिलॉन 0/1 में कोई मतलब बटा 1 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बस इसी 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मात्रक उलाट देंगे ना, तो यही एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए बट्टा जहाँ पे होता है वहाँ पे मात्रक में प्रति पढ़ा जाता है उसको। तो यहाँ से मात्रक आप इसका नोट कर लीजिए। इन दोनों का मात्रक पूछे जाने की संभावना है बोर्ड में, तो इसको आप नोट कर लीजिए।